हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेज़ी फंडर्स। तो आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फ़ंड्स के टाइप्स के बारे में और म्यूचुअल फ़ंड्स के टाइप्स के जो वैरायटीज़ होते हैं उनके बारे में। तो अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन ताकि आपको सारे अपडेट्स टाइम पर मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी जो आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये म्यूचुअल फ़ंड्स के टाइप्स होते हैं। म्यूचुअल फंड्स के टाइप्स में इक्विटी, डेट, हाइब्रिड, इंडेक्स फंड, फंड ऑफ फंड एंड सॉल्यूशन ओरिएंटेड। तो इनके बारे में हम डिटेल्स में आगे बात करेंगे। एक एक करके एक एक टाइप्स को लेकर हम आगे वीडियोस बनाएंगे और उसके ऊपर सारा डिटेल्स आपको बताएंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के बारे में। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का मतलब क्या होता है? इक्विटी म्यूचुअल फंड्स मतलब जहां हम शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, और शेयर्स या तो इंटरनल शेयर्स हो सकते हैं जैसे इंडियन शेयर्स इंडियन कंपनीज़ के अंदर में, या फिर फॉरेन कंपनीज़ के अंदर में। हमारे पास फॉरेन कंपनीज़ के अंदर में भी इन्वेस्टमेंट करने की परमिशन सेबी ने दे रखी है। तो बहुत सारे फंड्स ऐसे हैं जो फॉरेन कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं। फॉरेन कंपनीज़ का मतलब गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सारी फॉरेन कंपनीज़ हो गई। तो किसी भी कंट्री के किसी भी फॉरेन कंपनीज़ में सेबी ने अप्रूवल दे रखा है कि कोई भी फ़ंड इन्वेस्ट कर सकता है, लेकिन उसके लिए क्राइटेरियाज़ होती हैं और कितने परसेंटेज हैं वो डिफाइंड होता है। आप 25% से ऊपर फॉरेन फंड्स, फॉरेन शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकते किसी एक फ़ंड के लिए, और वो रिस्ट्रिक्शन एक सेबी ने लगा रखा है। तो चलिए आगे देखते हैं कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में कितने टाइप्स होते हैं। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में हमारे पास 6 से 7 टाइप्स होते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में हमारे पास फ्लेक्सी कैप आता है, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम जिसको ELSS हम बोलते हैं, मिड कैप फंड होते हैं, लार्ज कैप फंड्स होते हैं, वैल्यू फंड्स होते हैं, लार्ज एंड मिड कैप कंबाइंड फंड्स होते हैं, फोकस्ड फंड्स होते हैं, स्मॉल कैप फंड्स होते हैं, मल्टी कैप फंड्स होते हैं, कॉन्ट्रा फंड्स होते हैं, सेक्टोरल फंड्स होते हैं एंड डिविडेंड इंड फंड्स होते हैं। तो इन सब के बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे। सबसे पहले हमने इक्विटी फंड्स स्टार्ट किया, तो आज हम फ्लेक्सी कैप को कवर करते हैं। इक्विटी के अंदर फ्लेक्सी कैप क्या होती है, फंड मैनेजर कैसे इसको डिफ़ाइन करते हैं, और जो फ्लेक्सी कैप है उसमें शेयर्स कैसे डिफाइंड रहते हैं, किस परसेंटेज में शेयर्स डिफाइंड रहते हैं, कौन सा फ़ंड का कौन सा डेफिनेशन है, वो आगे हम जानते हैं। तो फ्लेक्सी कैप अगर आप देखते हैं तो फ्लेक्सी कैप जैसा कि नाम बता रहा है ये फ्लेक्सिबल है, ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है किसी एक फ़ंड मैनेजर के लिए। तो जब एक फ़ंड मैनेजर फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्टमेंट करता है तो उसके पास बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो या तो किसी एक लार्ज कैप कंपनी में करे या फिर स्मॉल कैप, मिड कैप, और कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप। और उसके साथ साथ फंड मैनेजर के पास ये भी ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं कि वो किसी एक फॉरेन सिक्योरिटी में भी इन्वेस्टमेंट करें। अब जैसे उनको 25% उनके फ़ंड होल्डिंग का 25% का अलाउड है, तो वो 25% इन्वेस्टमेंट फॉरेन सिक्योरिटीज़ में कर सकते हैं, फॉरेन स्टॉक्स में कर सकते हैं। तो फ्लेक्सी कैप इसलिए भी यूज़फुल होता है बिकॉज़ अगर आपको फॉरेन फंड्स में इन्वेस्टमेंट चाहिए, जैसे मान लीजिए अगर आपने डिसाइड किया कि ओके मेरा जो पोर्टफोलियो है वो पोर्टफोलियो फॉरेन सिक्योरिटीज़, फॉरेन कंपनीज़ के साथ भी होना चाहिए, तो उस केस में आपको फ्लेक्सी कैप बहुत हेल्प करता है। अगर आपको फॉरेन सिक्योरिटीज़ चाहिए, उनके साथ ग्रो करना है, बिकॉज़ आपको मालूम है एप्पल, फेसबुक, गूगल, ये सारे बहुत बड़ी कंपनीज होती हैं, उनका ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आपको उनके साथ ग्रो करना है तो आपके लिए फ्लेक्सी कैप बहुत सही फ़ंड होता है ग्रो करने के लिए। मैं आपको आगे दिखाऊंगा फ्लेक्सी कैप कैसे काम करता है ऑन माय रियल एग्जांपल, कि कितना ग्रोथ मुझे आज तक फ्लेक्सी कैप में मिला है विद इन 6 to 7 months ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन एन SIP। तो आगे दिखाऊंगा कि SIP क्यों इम्पोर्टेंट होती है और SIP आपको क्यों करना चाहिए, और SIP के साथ साथ आपको और थोड़ी मार्केट्स में क्या ध्यान देना पड़ता है। तो अभी जैसा आपने समझा कि फ्लेक्सी कैप में कितने सारे, अब ये सारी कंपनीज़ हैं जो आपको फ्लेक्सी कैप प्रोवाइड करती हैं, ये सारी कंपनीज़ हैं जो आपको फ्लेक्सी कैप प्रोवाइड करती है। आप इनके डॉक्यूमेंट्स चेक कर सकते हैं और इनके फ़ंड होल्डिंग को देख सकते हैं, इनका एग्ज़िट लोड देख सकते हैं, इनका एंट्री लोड देख सकते हैं, इनका डिटेल्स चेक कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपने अपना माइंड मेकअप कर लिया कि आपको फॉरेन सिक्योरिटीज़ और फ्लेक्सी कैप और फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप किसी भी एक फ्लेक्सी कैप
आपको चेक करके बता सकता है। मैं आपको फर्स्ट फ्लेक्सी कैप्स, जो टॉप 10 फ्लेक्सी कैप्स हमारे इंडिया में अभी फंड्स हैं, फ्लेक्सी कैप फंड्स, मैं उनके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो, जो मैं नेक्स्ट वीडियो रिलीज़ करूँगा, उसमें आपको एक बोनस रहेगा कि मैं आपको फ्लेक्सी कैप टॉप 10 फ्लेक्सी कैप्स जो हमारे अवेलेबल हैं, जो परसेंटेज वाइज मैं उनको बताऊँगा, और टॉप 3 जिसमें आप आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं। ये वो फ्लेक्सी कैप्स होती हैं जिनका परफॉर्मेंस टाइम टू टाइम हमेशा आगे ही बढ़ा है। इन्होंने कभी भी कम रिटर्न्स नहीं दिया। 10% से कम इनका रिटर्न्स कभी रहा ही नहीं है, और मैक्सिमम इनका रिटर्न्स 22% तक एक साल में गया है। तो ऑन एन एवरेज अगर आप ईयर टू ईयर चेक कीजिएगा कि एक साल में मुझे कितना इंटरेस्ट मिला, तो किसी ने 15%, किसी ने 17%, किसी ने 22% तक के रिटर्न्स दिए हैं। होप आपको फ्लेक्सी कैप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे लार्ज कैप्स के बारे में। लार्ज कैप्स इक्विटी के एक टाइप होती है, और लार्ज कैप्स में कौन कौन कैसे डिफाइन करते हैं फंड मैनेजर, उसके बारे में भी आगे हम बात करेंगे। थैंक यू। सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है आपको अपडेटेड रहने के लिए। थैंक यू।